धर्मतंत्र का तीसरा कार्य जो करने का है, जिससे कि मनुष्य की अंतः चेतना विकसित होता है, वो है सामाजिक क्रांति। सामाजिक क्रांति के छुटपुट बुराइयां जो सामने दिखाई पड़ती हैं, इनको दूर करने के लिए विरोध और आंदोलन करने की तो ज़रूरत है ही, लेकिन श्रेष्ठ समाज बनाने के लिए जिन रचनात्मक वस्तुओं को जीवन में धारण करने की ज़रूरत है, वो उच्च स्तरीय सिद्धांत हैं जो व्यक्ति को समाज परक बनाते हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु की मान्यता जन जन के अंतःकरण में जगाई जानी चाहिए। हर एक के मन में ये विश्वास होना चाहिए कि जो हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं, वही हमें दूसरों के साथ में व्यवहार करना चाहिए। सामाजिक क्रांति के लिए ये सिद्धांत आवश्यक है, हर आदमी के मन में गहराई तक प्रवेश कर जाना। हम में से हर आदमी के मन में एक विचार उत्पन्न किया जाना चाहिए, वसुधैव कुटुम्बकम। हमारा कुटुंब में 2-5 आदमी ही नहीं है, बल्कि ये सारी वसुधा हमारी कुटुंब है। और जिस तरीके से अपने घर का और बाल बच्चों का हम ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से समस्त विश्व में सुख और शांति के लिए हमको ध्यान रखना, प्रयत्न करना आवश्यक। सामाजिक क्रांति के लिए उन आध्यात्मिक सिद्धांतों का पुनर्जीवन किया जाना चाहिए जिसमें कि महत्वपूर्ण ऐसे सिद्धांत बने हुए हैं जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तिवाद के ऊपर अंकुश करके समाज परक बनता जाता है। आत्मना प्रतिकूलानि परीक्षाम न समाचरेत का सिद्धांत अगर हम अपने जीवन में धारण कर लें तो हमारा सामाजिक जीवन में श्रेष्ठता आ जाना स्वाभाविक है। मिल बांट करके खाने की वृत्ति अगर हमारे भीतर हो तो जो आज हम सबके पास है, उसी से सबका गुजारा और बड़े मज़े से काम चल सकता है। हम उदारता भी सीख, उपार्जन करें, लेकिन उपार्जन का उपयोग सीखें, उपभोग नहीं। समता हमारे जीवन का अंग रहनी चाहिए। श्रेष्ठ समाजों में समता, जिसमें नर नारी की समता, जात लिंग की समता और आर्थिक समता का भी ऊंचा स्थान होना चाहिए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को श्रेष्ठ नागरिक बनना चाहिए और सहकारिता के सिद्धांतों को अपनाकर पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में हर काम की व्यवस्था बनानी चाहिए। जहाँ अनीति और अन्याय जहाँ कहीं भी दिखाई पड़े, उनसे लड़ने के लिए हमको जटायु जैसा साहस एकत्रित करना चाहिए। भगवान का अवतार जहाँ कहीं भी होता है, वहाँ ये मान्यता निश्चित रूप से रहती है कि भगवान के अवतार जितने भी हुए हैं, अधर्म का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए हमारे भीतर भगवान की प्रेरणा आए, तो दोनों ही क्रियाकलाप हमको समान रूप से अपनाने पड़ेंगे। श्रेष्ठ आचरण अपने में और दूसरों में स्थापित करना, साथ साथ में अवांछनीयता और अनैतिकताएं अपने भीतर अथवा अपने आसपास के वातावरण में अगर हमको दिखाई पड़ती हैं, तो उनसे संघर्ष करने के लिए डट जाना चाहिए। अनीति के सामने हम सिर न झुकाएं। जहाँ कहीं भी अनाचार दिखाई पड़ता हो, हम उससे लोहा लेने के लिए अपनी परिस्थिति के अनुसार असहयोग, विरोध अथवा संघर्ष जो भी संभव हो, उसके करने के लिए साहस एकत्रित करें। समाज की सुव्यवस्था इसी प्रकार से संभव है। डरपोक आदमी, कायर आदमी और मुसीबत से डरने वाले आदमी, पाप से भयभीत होने वाले आदमी, गुंडागर्दी से अपना मुंह छिपाने वाले आदमी कभी इन बुराइयों को दूर न कर सकेंगे। और समाज में जहाँ सुव्यवस्था की आवश्यकता है, वहाँ अनीति के निराकरण की आवश्यकता है, वो पूरी न हो सकेगी। सामाजिक क्रांति के लिए हमको ऐसा शौर्य और साहस जनमानस में जगाने की आवश्यकता है। भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मनुष्य जाति सामूहिक आत्महत्या के लिए बढ़ती सी मालूम पड़ती है। इसको रोकने के लिए हमको धर्मतंत्र को पुनः जीवंत करना चाहिए। बड़ा काम बड़े साधनों से होता है और बड़े साधन केवल बड़े व्यक्तित्व ही जुटा सकने में संभव होते हैं। यही है हमारा लक्ष्य, जिसके अनुरूप हम चाहते हैं हर व्यक्ति के अंदर महानता जागृत हो। हर व्यक्ति अपने वैयक्तिक सुख सुविधाओं की अपेक्षा सामाजिक जीवन के लिए कुछ अधिक त्याग बलिदान करने की हिम्मत उठाए। पुनर्गठन से हमारा यही मतलब है कि हम नया व्यक्ति बनाएं, नया समाज बनाएं, नया युग लाएं। इसके लिए आवश्यकता है कि हम सब व्यक्ति निर्माण करने के कार्य पर जुट जाएं और व्यक्ति को श्रेष्ठ समुन्नत बनाने के लिए भरसक प्रयत्न करें। समाप्त।